एक बार फिर से स्वागत है आपका दक्ष एजुकेशन लाइव में। और आज हिस्ट्री का क्लास 2 होने वाला है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाली कैसे भारत आया और पुर्तगाली ने क्या क्या काम किया, कैसे अपने आप को स्टेबल किया। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पुर्तगाली आया कब था। तो ये तो हो गया अंग्रेजों का आगमन। वो यूं था कि पुर्तगाली 1498 में आया था, जिसका नाम था बीडीजी वास्को डिगामा। और जब बीडीजी भारत आता है तो यहाँ से ढेर सारा मसाला ले गया था। मसाला ले जाने के बाद इसको बेनिफिट होता है। उस बेनिफिट और उस लालच के चक्कर में वो फिर से यहाँ पे आता है और एक कंपनी बना था जिसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। और उस एस्टाडो द इंडिया भारत में आकर के पहला जो फैक्ट्री खोला था वो कोचीन में खोला था 1503 में। उसके बाद पहला जो वायसराय आता है, पहला जो गवर्नर आता है, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और अल्मीडा आकर के यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि पानी पे पूरे अधिकार कर लेता है। और उसके बाद दूसरे जो यूरोप के कंपनी है भारत नहीं आ पाते हैं, आते भी हैं तो इसको टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने के बाद जो है तो फिर वो व्यापार करते हैं। उस टैक्स का नाम था कार्टेज आर्मेडा। और यह एक काफिला व्यवस्था चलाता था। और काफिला व्यवस्था में आप देखेंगे सिक्योरिटी दिया करता था दूसरी कंपनियों को। उसके बाद एक आया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क नाम ही ऐसा है। अल्बुकर्क भारत आता है, इसको वास्तविक संस्थापक, इसका मतलब हुआ कि रियल फाउंडर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ये गोवा को छीन लेता है आदिल शाह से। उसके बाद सती सिस्टम को समाप्त करने का काम किया था। मतलब वास्तव में यही संस्थापक था, किसका? पुर्तगालियों का। और उसके बाद आप देखेंगे कि आएगा डच। डच ज्यादा कुछ किया नहीं। डच ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला। उसके बाद बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा जो होता है उसमें वो बुरी तरीके से हार जाता है और भारत छोड़ के चला गया। ये जो है अंग्रेज, ब्रिटिश ब्रिटिश भारत में आने के बाद जो है यहाँ अपने आप को स्टेबल करता है। और बहुत ही चतुर आदमी हुआ करता था। सबसे पहला काम किया कि यूरोप की जितनी भी कंपनी आती है भारत, उस सारी कंपनी को यहाँ से भगाता है। उसके बाद भारत में जो छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बटा हुआ था उस पर अपना अधिकार करता है। एक वक्त आएगा जब 1764 यानी बक्सर का युद्ध देखेंगे, पूरा पूरा ये कब्जा करने में समर्थ हो जाता है। तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो टॉपिक हमारा है राइवल्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो हुआ यूं कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज, पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इतना तो आप याद कर पाएंगे नहीं, तो आपको रखना है बीईआईसी शॉर्ट में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको ध्यान रखना है। और यहां पे क्या हुआ, प्रपोजल रखा गया, लेकिन 1600 में कंपनी बना था। 1600 में कंपनी बनता है। कंपनी बनने के बाद जो है वो भारत के लिए आता है सबसे पहले 1608 में। 1608, 1608 में, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन से जाकर के ये परमिशन लेता है और 15 सालों के लिए एक अधिकार दिया गया था। कि एक अधिकार का मतलब बता दें कि यहाँ पे दूसरी कंपनी ब्रिटेन की नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी व्यापार करने के लिए। और उसके बाद जो है सो ये व्यापार करना शुरू करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार कैसे होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय एवं विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी क्राउन की अनुमति के पश्चात द्रुत गति से विस्तारित होने लगी, जिसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना अति आवश्यक है। कुछ नहीं, हम बता दें कि सबसे पहला जो है 1608 में कैप्टन हॉकिंस एक नाम है, कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में। एक्चुअली इसके पास जो लेटर था वो लेटर था किसके नाम का? अकबर के नाम का था। लेकिन अकबर जो है 1505 में मर जाता है, सॉरी 1605 में, 1605, 1605 इसमें अकबर मर गया। अभी जो बैठा हुआ है वो जहांगीर है, जहांगीर सलीम इसी का नाम था। और जहांगीर बैठा हुआ है, जहांगीर से आकर के बात करता है। बता दें कि जहांगीर उतना कामयाब नहीं था। और जहांगीर क्या था कि अपना 2 टाइम का जो है सो अपना पीता था और खाता था, बाद बाकी मेहरुनिसा इसका शासन चलाती थी। ये था जहांगीर का हिस्ट्री। कुछ नहीं, ज्यादा चित्रकला में ज्यादा इंटरेस्ट ये रखता था। और चित्रकला के कारण आप देखेंगे कि इसके समय में चित्रकला का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। और 1608 जहांगीर के दौर में आया कैप्टन हॉकिंस, बात करता है कि बिजनेस करना है। और ये व्यापार की अनुमति दे दिया, मगर फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं दिया। एक बार फिर से बता दें कि फैक्ट्री का मतलब क्या था? एक गोदाम है ना, एक वेयर हाउस, जहां पे अपना सामान ये लोग इकट्ठा करता था। तो जब अनुमति नहीं दिया गया तो ये साउथ में चला आता है। और 1611 में क्या करता है, एक मसूलीपट्टनम जगह है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में जाकर के ये
अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है। वही बात है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज आया था 1608 में, बता चुके हैं हम। ठीक है, और 1600 कब आपको ध्यान रखना है, 1611 1611 मसूलीपट्टनम, इसी का नाम मछलीपट्टनम भी है, फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करता है। आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो है वो पूरा का पूरा अरब सागर से सटे जितने भी स्टेट है सब पे कब्जा कर रखा था, इसके पास ऑप्शन ही नहीं था, ये चला गया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाकर के ये फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। लेकिन एक युद्ध होता है स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली, और उस स्वाली के युद्ध में आप देखेंगे ये हुआ था 1612 में, और बैटल ऑफ स्वाली में क्या करता है, ये बुरी तरीके से हराता है किसको, पुर्तगालियों को। और पुर्तगाली जब हार गया उसके बाद जहांगीर को बहुत ज्यादा खुशी हुई, कारण था कि इसके जो पिताजी थे वो उससे टैक्स लिया था समुद्र देखने के लिए, और ये बहुत खुश हुआ। बाद में 1613 1613 स्थाई फैक्ट्री, अस्थाई फैक्ट्री बनाया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 1613 में अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेज बना लेता है, और उसके बाद बिजनेस करना शुरू किया। आपसे पूछे कहां बनाया था, तो ये सूरत में बनाया था। उस समय सूरत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, सूरत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, और सूरत में फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करता है, बिजनेस अपना ये शुरू कर चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक सर टॉमस रो है, टॉमस रो नाम है। टॉमस रो क्या करता है, 1615 ईस्वी में 1615 में जो है ये भारत आता है, और आने से पहले एक बार कैप्टन हॉकिंस से जाके मिलता है कि अपने को इंडिया जाना है, इंडिया में बात किससे करेंगे ये पूछने के लिए। ये बोला कि जहांगीर से नहीं बात करना, तुम जाना गुजरात, और गुजरात में बैठा हुआ है शाहजहां, और शाहजहां का नाम खुर्रम था। शाहजहां से जाके बात करता है, शाहजहां ने परमिशन दे दी, साथ में कहा कि जाके पिताजी से भी एक बार मिल लो। और ये पिताजी से मिलने के लिए गया तो बोला कि साथ में एक बोतल लेते जाना, पीता था बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कि अपने ऑटोबायोग्राफी में ही लिखता है कि सुबह में जो है जब नींद खुला तब ये ठीक नहीं लग रहा था, मतलब नासाज लग रहा था, 2 पैक लगा लिए। दोपहर में क्या था, दोपहर में भी क्या कोई आ गया लगा लिए, तो ये चीज लिखा गया है, आप देखेंगे इसके बायोग्राफी में। तो ये दिन भर पीता रहता था और कोई काम नहीं था इसको। तो 1615 में टॉमस रो परमिशन ले लेता है। उसके बाद एक यहां दिख रहा होगा फ्रांसिस डे 1639, यहां पे एक चेन्नई नामक गांव है 1639, चेन्नई नामक एक गांव को खरीदा है, देखें यहां लिखा होगा पट्टे पे लिया था, तो लिया, और उसके बाद वहां पे ये अधिकार कर लेता है, यानी 1639 में ये मद्रास में अपना काम शुरू कर देता है। एक बहुत प्यारी घटना घटती है 1661 में, 1661 ठीक है, 1661 में पुर्तगाल की एक राजकुमारी है, पुर्तगाल राजकुमारी, ठीक है, इसका नाम है कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी हो जाती है किसके साथ, ब्रिटिश राजकुमार, कौन है, ब्रिटिश चार्ल्स सेकंड के साथ हो जाता है, चार्ल्स सेकंड के साथ इसकी शादी हो जाती है। और उसके बाद बॉम्बे जो है, बॉम्बे इसको दहेज में मिला था उस समय। सोचो बॉम्बे अपना इलाका हुआ करता था, और पुर्तगाली दहेज में दे रहा है किसको, ब्रिटेन को, और ब्रिटेन को जब दे दिया तो ये बॉम्बे का करता क्या, बॉम्बे को रेंट पे दे दिया, किसको, बॉम्बे को रेंट पे दे दिया, बॉम्बे बीईआईसी को देता है, बीईआईसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप देखेंगे कि बीईआईसी बॉम्बे पे भी कब्जा कर चुका है लगभग, और उसके बाद मद्रास पे भी। अब बचा हुआ है क्या, कलकत्ता, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कलकत्ता के साथ हुआ क्या। कलकत्ता कब की घटना है, 1698 का। यहाँ पे 3 गांव बिक रहा था, एक का नाम था सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुरी। तीनों गांवों को जाकर के एक खरीद लेता है, ठीक है। और खरीदने के बाद आप देखेंगे कलकत्ता शहर भी है। कलकत्ता, आपसे पूछे कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, तो जॉब चरनॉक ने किया था, जॉब चरनॉक, ठीक है। आपसे पूछते मद्रास को कौन बसाया है, मद्रास को कौन बसाया है, तो मद्रास को बसाया फ्रांसिस डे, ठीक है। आपसे पूछते मुंबई को किसने बसाया, मुंबई, ये नाम है ओंगियार, जॉन ओंगियार,
ठीक है, लुटियंस आपको पता ही है, बहुत आसान है, दिल्ली को बसाया था लुटियंस ने। दिल्ली कौन बसाया? लुटियंस, लूट के ले गया लुटियंस। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हुई यानी मद्रास पे 1639, बॉम्बे 1661 और 1698 बंगाल। और बंगाल बहुत ज्यादा उपज वाला इलाका हुआ करता था और बंगाल में बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था। बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, झारखंड भी आता था, असम का कुछ पार्ट भी आता था। वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और तीनों पे आकर के ये कब्जा कर लेता है। एक जो है 1717 1717 फरुखसियर, फरुखसियर है, मुगल बादशाह है। और बता दें 1707 के बाद यानी औरंगजेब की मौत के बाद जितने भी बादशाह बनते हैं मुगल वो सब के सब निकम्मे हैं और फरुखसियर उनमें से एक है। और फरुखसियर एक बार बीमार पड़ गया, जब बीमार पड़ गया तो बीईआईसी का एक डॉक्टर है, बीईआईसी का एक डॉक्टर है, बीईआईसी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने पास उस समय वैध हुआ करते थे। जबकि बीईआईसी की बात करें तो ये एमबीबीएस रखा हुआ है जिसका नाम है जॉन हैमिल्टन, जॉन हैमिल्टन। और ये जॉन हैमिल्टन जाता है फरुखसियर का इलाज करता है। फरुखसियर को फोड़ा हो गया था और फोड़ा का इलाज करके आप देखेंगे बंगाल मात्र 3000 रुपए में पूरा का पूरा बंगाल ले लिया था। ऐसे बादशाह थे कौन? फरुखसियर। और जब ये ठीक हो गया तो पूरा का पूरा बंगाल दे दिया मात्र 3000 रुपए में। और वहां पे चलता था दस्तक, दस्तक है ना, दस्तक कुछ नहीं, आप समझो कि एक आई कार्ड है, आई कार्ड दिखाने पे ये पता चलता था कि इसने टैक्स पे कर दिया है। और इस दस्तक का भरपूर मतलब गलत तरीके से यूज किया जाता था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। और ब्रिटिश कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे मान लेते हैं चाय ले जा, चाय पत्ती ले जाना है तो क्या करता? 50 किलो कंपनी का चाय, 50 किलो खुद का चाय ले जाता था और उसी दस्तक को दिखा करके अपना व्यापार शुरू कर लिया था। और ये बात आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने के लिए आते हैं बीईआईसी, बीआईसी में जो काम करने के लिए लोग आए थे ब्रिटेन से वो सब के सब गरीब थे। कहीं कोई घास काट रहा है ना, कहीं कोई बूटा जूता पॉलिश कर रहा है, सबको उठा के लाया था कौन? बीआईसी ने। और सबको पैसा दिया भरपूर और ये लोग अमीर हो गया। और जिसके यहाँ घास काटता था वो उसका नजर जब इस पे पड़ा तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। ब्रिटेन के लोग जो है वो संसद में इस बात को उठाते हैं कि बीआईसी गलत तरीके से लूट रही है ना, इंडिया में कुछ गलत कर रही है और इससे बदनामी ब्रिटेन का हो रहा है। और इसके लिए अब देखेंगे 1773 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या नाम है? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। किसको? कंपनी को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। तो आज हम लोग देखें क्या कि कैसे स्टेबल किया ये भारत में। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वहां देखेंगे कि भारत में जो छोटे छोटे राज्य हैं उसको उसके साथ उस पर ये कब्जा कैसे करता है। तो हम लोग पुर्तगाल देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग बीआईसी कंपनी को देखें, अभी अपने आप को स्टेबल किया है। और अब जो है इंडिया के जितने भी राज्य हैं उसके साथ ये युद्ध करेगा। जिस तरीके से वो फूट डालो राज करो की नीति अपनाता था ये, और उसके बाद वहां कब्जा करेगा। एक समय आएगा कि पूरे भारत में इसका कब्जा हो जाता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।